बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज विभिन्न मुद्दों पर विधानसभा का घेराव है, लेकिन प्रमुख मुद्दा मनरेगा का है। दोस्तों, याद करो आप लोग, नरेंद्र मोदी का पहला भाषण अगर किसी के खिलाफ था तो मनरेगा के खिलाफ था। मनरेगा के खिलाफ, मनरेगा के खिलाफ लगातार 11 साल से नरेंद्र मोदी इस मनरेगा को समाप्त करने के लिए तरह तरह का पर्यंत अपना काम दाम दंड भेद लगा रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और यहां का जो एक असंगठित मजदूर योग है, उनके डर से ये कहीं न कहीं 11 साल नहीं कर पाया। लेकिन अभी उसने इस मनरेगा का स्वरूप को बदल दिया। मनरेगा वो चीज थी जो हम लोग सुनते थे जब हम लोग छोटे थे कि मनरेगा नहीं होने के कारण हमारे गांव से पलायन हो रहा है। जांजगीर चांपा हो, रायगढ़ हो, जसपुर हो, बस्तर हो, चाहे अलग अलग एरिया हो, इन सब एरिया से पलायन हुआ करता था। पलायन के कारण कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता था, कहीं दूर जगह जाकर। पलायन के कारण वो सुरक्षित रहते थे, असुरक्षित रहते थे। और उसे देखते हुए माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय मनमोहन सिंह जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि मनरेगा का कानून लाया इन्होंने। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने 100 दिन को बढ़ाकर 150, 125 दिन कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, विरोध का कारण बताना चाहूंगा। विरोध का कारण यह है, पहला, कि पहले कानून में यह अधिकार दिया हुआ था, कानून में यह लिखा हुआ था कि आपको 100 दिन की गारंटी है काम की, और अभी वो गारंटी नहीं है हमें, वो संविधान में वो गारंटी नहीं है। अब हमें सिर्फ ये लिखा गया है कि काम दिया जाएगा। दोस्तों, पहले ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में प्रस्ताव हुआ करता था कि मनरेगा में काम कैसे होगा, कहां होगा, क्या होगा। अब वो सारी की सारी ताकतें ग्राम सभा की, सरपंच की ताकत, ग्राम सभा की ताकत को समाप्त कर दिया गया है, और वो उसको समाप्त करते हुए अब सारी ताकत केंद्र सरकार के पास रहेगी। केंद्र सरकार तय करेगी कि आपके गांव में क्या काम होगा, कौन सा काम होगा। आप तय नहीं करने वाले, आप नहीं रह गए। ये दूसरा बदलाव है माननीय सभी साथीगण। तीसरा बदलाव, जो रोजगार गारंटी में मेट और रोजगार सहायक होते थे, अब उनकी जरूरत नहीं है दोस्तों, अब उनकी जरूरत नहीं है, उनको हटा दिया जाएगा। बेरोजगारी का एक नया स्वरूप देखने को हमको मिलेगा। ये एक तीसरा बदलाव है। चौथा बदलाव, ये लोग कहते हैं कि हम बजट देंगे। पहले 100% राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी, अब ये कह रहे हैं कि 60% राशि उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार और 40% राशि उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। अब तुम समझो कि ये सरकार 40% राशि उपलब्ध नहीं कराए, इसने कब बोला थो? एक बोले के कारण यह है कि जोन सरकार किसान मन के धान ला नहीं खरीद पाई जी, किसान मन के धान ला खरीद पाइस हो तो हाथ उठा के बताओ, नहीं खरीदे से कोटिला। जोन सरकार के धान ला मूसवा खा दे थे, मूसवा खाइस कि नहीं? कहां बेमेतरा में, कंवरधा में, जांजगीर चांपा में, अलग अलग जगह मूसवा खा दे थे। जोन सरकार है
बिजली के बिल लगातार बढ़ावत है और स्मार्ट मीटर लगा थे अलग अलग तरीका से। वो सरकार से हम उम्मीद करबो कि वह 40% राशि उपलब्ध करही, 40% राशि उपलब्ध करही, ये हम यकीन नहीं करत हन। और एकर खातिर हमन कहत हन कि चूंकि राज्य सरकार है 40% राशि उपलब्ध नहीं कराए, एकर कारण मनरेगा समाप्त हो जाही। और मनरेगा समाप्त हो के ये षड्यंत्र राज्य सरकार केंद्र सरकार के है, एकर बेकर विरोध माननीय सचिन पायलट जी करत है, माननीय राहुल गांधी जी करत है, हमारे जत्का अध्यक्ष जी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी है, हमारे सबो बड़े नेता मन एकर विरोध करत है। और आप सब जिला ये आप मतलब सब जिला ये बताना है, गांव गांव जाके विषय ला बताना है कि का कारण से ये मनरेगा समाप्त होते। अतकी कहते हुए मैं आप सब जिला बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अपन के वाणी विराम देत हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।